दोस्तों, भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण धर्मों की उत्पत्ति के रूप में भी भारत को जाना जाता है। भारत देश में हजारों विरासत, संस्कृति और परंपराओं के साथ-साथ अनेकों देवी देवताओं के मंदिर अस्तित्व में हैं। तो वहीं कुछ मंदिर हजारों साल पहले के बने हुए हैं तथा कुछ मंदिर कुछ दशक या एक दशक पहले के बने हुए हैं। इसके बावजूद हर मंदिर का अपना अलग महत्व है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के कुछ प्रमुख मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड। भारत के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला पर स्थित केदारनाथ मंदिर सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ऊंचा है और यह भगवान शिव को समर्पित है। वर्तमान केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया है, जो मूल रूप से पांडवों द्वारा 1000 साल पहले बनाया गया था। इसके बाद बद्रीनाथ मंदिर, उत्तराखंड। गढ़वाल पहाड़ी पर स्थित अलकनंदा नदी के पास सबसे पवित्र बद्रीनाथ मंदिर या बद्रीनारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर चार धाम, छोटा चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका उल्लेख भारत में भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशमों में मिलता है। 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर बुलंद हिमालय से घिरा हुआ है। मूल रूप से मंदिर संत आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित माना जाता है। वैष्णो देवी, जम्मू एंड कश्मीर। त्रिकुटा पहाड़ियों में समुद्र तल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र गुफा मंदिर है, जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए आध्यात्मिकता से भरपूर देवी का मंदिर है। वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, जहां तीर्थयात्री लगभग 13 किलोमीटर तक पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक पहुंचते हैं, जो 108 शक्तिपीठों में से एक है। वैष्णो देवी, जिसे माता रानी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा की अभिव्यक्ति हैं। कुल मिलाकर यदि आप हिंदू धर्म और प्रकृति दोनों की ओर झुकाव रखते हैं तो यात्रा करने के लिए ये सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है। स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। भारत में सबसे आध्यात्मिक स्थानों में से एक गोल्डन टेम्पल, जिसे हर मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र मंदिर है। विध्वंस के दौर से गुजरने के बाद इसे 1830 में शुद्ध रूप से संगमरमर और सोने के साथ महाराजा रणजीत सिंह द्वारा फिर से बनाया गया था। लोग आध्यात्मिक समाधान और धार्मिक पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर के भीतर मौजूद अमृत सरोवर की बहुत मान्यता है। कहा जाता है यहाँ स्नान करने से व्यक्ति की सभी बीमारी दूर हो जाती हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को भगवान शिव को समर्पित सबसे लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिन्होंने विश्वनाथ या विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। मंदिर में मौजूद ज्योतिर्लिंग को देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में से 12वां माना जाता है। पुराने समय में शिवरात्रि जैसे विशेष त्योहारों पर काशी के राजा काशी नरेश मंदिर में पूजा के लिए जाते थे, जिसके दौरान किसी और को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। मंदिर में काल भैरव, विष्णु, विरूपक्ष, गौरी, विनायक और अभिमुक्तेश्वर जैसे कई अन्य छोटे मंदिर भी हैं। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली। भारत संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला की एक प्रतीक स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर 2005 में निर्मित भगवान का निवास है। भगवान स्वामीनारायण को समर्पित मंदिर निसंदेह किसी चमत्कार से कम नहीं। अक्षरधाम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे बड़े व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में अपनी जगह बनाई है। अमरनाथ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा दुनिया भर में स्थित भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ का कुछ आकर्षण का केंद्र है अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा की लंबाई 19 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। साल भर में ये गुफा घनघोर बर्फ के कारण ढकी रहती है।
गर्मियों में जब यह बर्फ़ पिघलने लगती है तब इसे कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। वैसे अमरनाथ की तीर्थों को तीर्थ से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने अपनी दैवीय पत्नी पार्वती को जीवन और अनंत काल का रहस्य बताया था। दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू। हरे भरे अरावली पहाड़ियों में के बीच को स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैनियों के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच वास्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित यह मंदिर संगमरमर और जटिल नक्काशी के शानदार उपयोग के लिए भी प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा मंदिर में 5 समान रूप से मंदिर हैं, जैसे बिमल बसाही, लूना बसाही, पित्तलहर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी मंदिर, जो क्रमशः भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभदेव, भगवान नेमिनाथ, भगवान महावीर स्वामी और भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर, मदुरै, तमिलनाडु। ऐतिहासिक मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु के मदुरै नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। वर्ष 1623 और 1655 के बीच निर्मित इस जगह की अद्भुत वास्तुकला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से पार्वती को समर्पित है, जिसे मीनाक्षी और उनके पति शिव के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर को दूसरे से अलग बनाने का तथ्य यह है कि भगवान और देवी दोनों एक साथ पूजा जाता है। भगवान और देवी को दोनों एक साथ पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पार्वती से विवाह करने के लिए मदुरै गए थे और यह देवी पार्वती के जन्म से ही पवित्र स्थान रहा है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। मीनाक्षी अम्मन मंदिर परिसर शिल्पशास्त्र के अनुसार बनाया गया है। प्रेम मंदिर, वृंदावन। भव्यता के साथ प्रेम मंदिर एक विशाल मंदिर है जिसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने वर्ष 2001 में बनवाया था। यह भव्य धार्मिक स्थल राधा कृष्ण और सीताराम को समर्पित है। इसे भगवान के प्रेम मंदिर के रूप में माना जाता है। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पवित्र शहर में स्थित है। मंदिर कृष्ण के जीवन के विभिन्न दृश्यों जैसे कि गोवर्धन पर्वत को उठाना प्रेम मंदिर की परिधि पर चित्रित किया गया है। मंदिर की प्रकाश व्यवस्था इसके शानदार रूप को और गौरवान्वित करती है। विशेष रूप से रात के दौरान मंदिर को 150 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसे पूरा करने में 11 साल लगे। यह नवनिर्मित मंदिर पूरे ब्रज में क्षेत्र में सबसे सुंदर है। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, पुरी। पुरी के पवित्र शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा इंद्रघुम्न द्वारा बनाया गया था। यह शानदार मंदिर भगवान जगन्नाथ का निवास है, जो भगवान विष्णु का एक रूप है। यह हिंदुओं के लिए सबसे श्रद्धेय तीर्थ स्थल है और बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ पवित्र 4 धाम यात्रा में शामिल है। शहर के जीवंत धार्मिक त्योहार बड़ी संख्या में पर्यटकों को लुभाते हैं। उनमें से सबसे अधिक प्रतीक्षित रथ यात्रा विशाल धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान तीर्थयात्रियों का रंगीन माहौल, दिलचस्प अनुष्ठान और जोश देखने लायक है। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, श्रीशैलम। कृष्णा नदी के तट पर मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्रीशैलम शहर में स्थित है। मंदिर का अस्तित्व 6वीं शताब्दी से माना जाता है, जिसे विजयनगर के राजा हरिहर राय ने बनवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर में रहने वाले देवी पार्वती ने ऋषि सेडी को खड़े होने का शाप दिया था, क्योंकि उन्होंने केवल भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान शिव ने देवी को सांत्वना देने के बाद उन्हें तीसरा पैर दिया ताकि वह और अधिक आराम से खड़े हो सकें। मंदिरों की दीवारों और स्तंभों को भी सुंदर नक्काशी के रूप में मूर्तियों से सजाया गया है। शहर के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। यह एक पवित्र संरचना है जो नल्लामाला पहाड़ियों पर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। मध्य प्रदेश राज्य में रुद्र सागर झील के किनारे प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर आज हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र मंदिर और उत्कृष्ट तीर्थ स्थानों में से एक है। भगवान शिव का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर मराठा, भूमिज और चालुक्य शैलियों से प्रभावित है। हर साल यहाँ पर कई धार्मिक त्योहार और उत्सव भी मनाए जाते हैं। इसके अलावा मंदिर की भस्म आरती एक अनुष्ठान समारोह है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर, दिल्ली। इस्कॉन मंदिर, जिसे
हरे राम कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में अच्युत कनविंडे द्वारा की गई थी। न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में इसका बड़े पैमाने पर अनुसरण किया जाता है। मंदिर में विभिन्न हॉल हैं जहां अन्य देवता मंदिर के स्थान को सुशोभित करते हैं। इस्कॉन मंदिर में एक संग्रहालय भी है जो मल्टीमीडिया शो का आयोजन करता है। इसमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य प्रदर्शित होते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार यहाँ बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। बैद्यनाथ धाम देवघर, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर को बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र निवास माना जाता है। भारत में झारखंड राज्य में संथाल परगना विभाग में देवघर में स्थित ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी त्रेता युग में भगवान राम के काल में चली जाती है। लोकप्रिय हिंदू मान्यताओं के अनुसार लंका के राजा रावण ने इस स्थान पर शिव की पूजा की थी। दिलचस्प बात यह है कि भगवान शिव के बलिदान के रूप में एक के बाद एक अपने 10 सिर चढ़ाए। इस कृत्य से प्रसन्न होकर शिव रावण को इलाज करने के लिए पृथ्वी पर उतरे। चूंकि भगवान शिव ने एक डॉक्टर के रूप में काम किया था, इसीलिए उन्हें वैद्य के रूप में जाना जाता है और यह शिव के इस पहलू से है कि मंदिर का नाम उनके नाम पर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में से एक है। यह गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है और देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण, शिव पुराण और ऋग्वेद में किया गया है, जो इस मंदिर के महत्व को सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में दर्शाता है। मंदिर प्राचीन त्रिवेणी संगम या 3 नदियों कपिला, हिरण और सरस्वती के संगम पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब जैसे सम्राटों द्वारा मंदिर को 17 बार लूटा गया और नष्ट कर दिया गया। मंदिर का पुनर्निर्माण 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, सिद्धिविनायक मंदिर एक प्रतिष्ठित मंदिर है जो भगवान गणेश को समर्पित है। यह मुंबई महाराष्ट्र के प्रभा देवी में सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1801 में लक्ष्मण बीठू और देवूबाई पाटिल ने करवाया था। इस दंपति को अपने कोई संतान नहीं थी और उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर बनाने का फैसला किया ताकि अन्य बांझ महिलाओं की इच्छाओं को पूरा किया जा सके। यह मुंबई के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है और श्रद्धालु इस मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आते हैं। माना जाता है कि यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयंभू है। त्र्यंबकेश्वर नासिक, भारत के सबसे पवित्र मंदिर के रूप में गिना जाने वाला त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के एक सबसे महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तल पर स्थित मंदिर त्र्यंबक के पवित्र शहर में स्थित है, जो कि शक्तिशाली मृत्युंजय मंत्र का उल्लेख करता है। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक पेशवा नाना साहेब द्वारा निर्मित मंदिर क्लासिक वास्तुकला एक आदर्श प्रतीक है। भीमाशंकर मंदिर पुणे, भीमाशंकर मंदिर पुणे महाराष्ट्र के पास खेड़े में स्थित 500 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक हिंदू तीर्थ है। सह्याद्री पहाड़ियों की गोद में स्थित मंदिर पूरे भारत के स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। हाल के दिनों में ही इसे बहुत महत्व मिला है और इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। मामूली रूप से सुंदर मंदिर 13वीं शताब्दी का है और बुद्ध के साथ साथ अलंकृत है। भीमाशंकर का पवित्र मंदिर वास्तुकला की नागा शैली का एक काम है। शनि सिंगनापुर महाराष्ट्र, अहमदनगर जिले के शानदार और अनूठा शनि सिंगनापुर मंदिर भगवान शनि के लिए प्रसिद्ध है। शनि ग्रह के प्रतीक हिंदू देवता को स्वयंभू कहा जाता है। प्रभु में लोगों का विश्वास इतना मजबूत है कि चमत्कारिक गांवों के किसी भी घर में दरवाजे और ताले नहीं हैं। लोगों को मानना है कि भगवान शनि चारों ओर से कीमती सामान की रक्षा कर रहे हैं। लोटस टेम्पल नई दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल बाह्य विश्वास को समर्पित है। इस इमारत की शानदार संरचना एक शानदार सफ़ेद पंखुड़ी वाले कमल के रूप में सामने आती है और यह दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले प्रतिष्ठानों में से एक है। इस मंदिर की डिजाइन की अवधारणा कनाडाई वास्तुकार फरीबा रोज साहब ने बनाई थी और वर्ष 1986 में पूरी हुई थी।
यह मंदिर सर्वशक्तिमान की एकता का प्रचार करना चाहता है, इसलिए यहाँ सभी धर्म के लोग के लिए खुला रहता है। लोटस मंदिर दुनिया भर में मौजूद 7 बाहरी सभाओं में से एक है। न केवल अद्भुत वास्तुकला के लिए बल्कि पूरी तरह से अलग आनंदित माहौल में ध्यान के लिए इत्र इस मंदिर को यात्रा के रूप में जरूर करना चाहिए। सूर्य मंदिर कोणार्क। पुरी के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर एक विश्व धरोहर स्थल है और ओडिशा के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। 7 घोड़ों के एक समूह द्वारा खींचा गया, बाईं ओर 4 और दाईं ओर 3, यह विशाल मंदिर सूर्य देवता के विशालकाय पथ के रूप में बनाया गया है। इस विशाल मंदिर को सूर्य देवता की लौकिक रथ माना जाता है। मंदिर के 3 अलग अलग हिस्सों में सूर्य देव को समर्पित यह 3 देवता हैं जो सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य की सीधी किरणों के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर परिसर के अंदर एक समर्पित पुरातात्विक संग्रहालय भी है। कोणार्क नृत्य महोत्सव हर साल आमतौर पर फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है, जो विदेशी और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करता है। सूर्य मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो सूर्य देव के भक्तों को समर्पित है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी। असम में गुवाहाटी के पश्चिम भाग में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत में शक्तिशाली तथा सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह 4 सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर इच्छा की देवी है तथा तंत्र संप्रदाय के अनुयायी कामाक्षी या कामाख्या में अपना विश्वास रखते हैं और इसलिए यह तीर्थ धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। हालांकि कामाख्या इस मंदिर के पीठासीन देवता हैं। मंदिर में एक विशाल गुंबद है जो पृष्ठभूमि में विचित्र नीलांचल पहाड़ियों को दर्शाता है। महाबोधि मंदिर बोध गया। महाबोधि मंदिर, जिसे महान जागृति मंदिर भी कहा जाता है, बिहार के बोध गया में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह बोध गया में एक बौद्ध मंदिर है जो उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध भारत के धार्मिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि उन्हें माना जाता है कि वे 9वें और भगवान विष्णु के सबसे हाल के अवतार हैं जिन्होंने धरती पर कदम रखा था। मंदिर 4.8 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है और 55 मीटर लंबा है। पवित्र बोधि वृक्ष के मंदिर के बाईं ओर स्थित है और माना जाता है कि यह वास्तविक वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज है जिसके नीचे बैठकर भगवान गौतम बुद्ध ने ध्यान किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया था। अयप्पा मंदिर सबरीमाला। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर सभी प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर न केवल अपने धार्मिक तत्वों के लिए बल्कि इसके साथ जुड़े सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के लिए भी महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि यह दुनिया का सबसे बड़े वार्षिक तीर्थ यात्राओं में से एक है जो प्रत्येक वर्ष 100 मिलियन से अधिक भक्तों को आकर्षित करता है। केरल में पट्टानमथिट्टा जिले के पश्चिमी घाटों में स्थित सबरीमाला मंदिर 18,000 अन्य पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से लगभग 4,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। जिन लोगों ने मंदिर की यात्रा की है वे मानते हैं कि सबरीमाला की तीर्थ यात्रा के लिए मन की शक्ति, शारीरिक सहन शक्ति, भक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य महेश्वर। ओंकारेश्वर मंदिर महान पंच केदार का एक अभिन्न अंग है और भगवान शिव को समर्पित है। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर और मध्य महेश्वर से मूर्तियों को उखी मठ लाया जाता है और 6 महीने तक यहाँ पूजा की जाती है। उखी मठ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का एक छोटा तीर्थ शहर है। माना जाता है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक ओंकारेश्वर मंदिर में सर्दियों के महीनों के दौरान केदारनाथ और मध्य महेश्वर के देवताओं का निवास होता है। साथ ही इस मंदिर की दीवारों के भीतर जो पानी है उसे अत्यधिक पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि मंदिर के दर्शन करने से भगवान शिव हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर शहर में स्थित एक प्राचीन पूजा स्थल है और भगवान शिव को समर्पित शहर में स्थित है सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर 7वीं शताब्दी में राजा जाजती केसरी द्वारा बनाया गया था। मंदिर का मुख्य भाग उड़ीसा शैली की वास्तुकला एक बेहतरीन उदाहरण है।
कहने को तो यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन भगवान विष्णु के चित्र भी यहाँ मौजूद हैं। शिवरात्रि के दौरान करीब 2 लाख लोग मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर द्वारका 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान शिव की विशाल, सुंदर और कलात्मक प्रतिमा पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। शिवरात्रि के दौरान मंदिर में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तब यहाँ नज़ारा देखने योग्य होता है। श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वार राजस्थान का श्रीनाथ जी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान कृष्ण के अवतार श्रीनाथ जी में से एक को समर्पित है। यह उदयपुर के एक खूबसूरत शहर में 48 किलोमीटर द्वारा दूरी पर बनाम नदी के तट पर स्थित है। नाथ द्वार श्रीनाथ मंदिर को देवता के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ मूर्ति को हर दिन एक नई पोशाक पहनाई जाती है। मूर्ति के विभिन्न रूपों में से देखने के लिए दुनिया भर के भक्त आते हैं। बिड़ला मंदिर जयपुर में बिरला मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो देश भर के स्थित कई बिरला मंदिरों में से एक का हिस्सा है। मोती डुंगरी पहाड़ी पर स्थित मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण वर्ष 1988 में बिरला द्वारा किया गया था, जब जयपुर के महाराजा ने 1 रुपये की टोकन राशि के लिए जमीन दे दी थी। विशुद्ध रूप से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित बिरला मंदिर इमारत प्राचीन हिंदू वास्तुकला शैली और आधुनिक डिजाइन का एक समामेल है। जैसा कि नाम से पता चलता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर भगवान विष्णु नारायण संरक्षक और उनकी पत्नी लक्ष्मी धन की देवी को समर्पित है। मंदिर की दीवारें हिंदू पवित्र ग्रंथों में वर्णित है महत्वपूर्ण घटनाओं और रहस्योद्घाटन का चित्रण करती है। श्री साईं बाबा मंदिर संस्थान शिरडी श्री साईं बाबा संस्थान मंदिर महाराष्ट्र के शिरडी में एक धार्मिक स्थल है जो श्री साईं बाबा को समर्पित है। माना जाता है कि श्री साईं बाबा को अभूतपूर्व शक्तियां प्राप्त हैं और उन्हें श्री साईं बाबा संस्थान मंदिर में भगवान के रूप में पूजा जाता है। मंदिर परिसर लगभग 200 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में फैला हुआ है और यह शिरडी ग्राम के केंद्र में स्थित है। मंदिर परिसर हाल में ही वर्ष निर्मित किया गया था। शिरडी को एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान बनाने के पीछे तथ्य है कि यहाँ साईं बाबा जीवन भर लोगों की मदद करने और अपने जीवन को बदलने के लिए यहाँ बने रहे थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।